नमस्कार। लोहाना पे लोथरा का राज तो कायम हो चुका था। राज वो कर ही रहे थे, तभी जयसिम्हा ने एक चाल खेली। उन्होंने सुशाला के पुत्र मल्ला अर्जुना को एक प्रस्ताव भेजा कि हम आपको राजा बनाना चाहते हैं। ये भी एक बड़ी चालाकी वाला कदम था और उस चालाकी वाले कदम में मल्ला अर्जुना आ गए। इसकी भनक लोथाना को मिल जाती है और लोथाना उनको कैद में डाल देते हैं, कारागार में डाल देते हैं। और कुछ समय बाद वह एक शादी समारोह में चले जाते हैं, लेकिन जब तक वो राज करते हैं तब तक वो सूजी के बल पर राज्य करते हैं। उनको पता होता है सूजी उनके साथ में है। जैसे ही वह अपने गढ़ से बाहर निकलते हैं, पीछे से विद्रोह हो जाता है और मल्ला अर्जुना को राजा घोषित किया जाता है। लोथाना कुछ नहीं कर पाते हैं और जयसिम्हा अपनी चाल में कामयाब होते हैं। सूची भी इस विषय में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं और मल्ला अर्जुना जो होते हैं वो अपने यौवन काल में होते हैं। और आप जानते ही हैं, यौवन काल का समय जब जवानी अटकेलियाँ खेलती है तो वह उसी मिजाज के होते हैं और वह आगे उस जो यौवन काल का चरम है उसका सुख प्राप्त करने के लिए वह स्त्रियों का भोग भी करते हैं, कई स्त्रियों का। और एक दो होती तो समझ में आता, लेकिन यहाँ अनेक स्त्रियाँ थी और राज्य विलासता का भोग भी करते हैं। मतलब सुख और ऐश्वर्य का भोग पूरी तरह से करते हैं। अच्छा, जयसिम्हा जो है वह इनके कृत्य से खुश नहीं होते हैं। वह मल्ला अर्जुना के यौवन काल के चरम सुख को पाने का जो अभियान होता है वह उसको मिटाना चाहते हैं, क्योंकि उनको राजन चाहिए जो लोहारा पर राज्य करे। तो वह चित्ररथा जो कि एक सैनिक होते हैं, सैनिक में एक ऑफिसर होते हैं, उनको भेजते हैं उनको हटाने के लिए। और उनके साथ में सम्रवर्धना भी होते हैं। लेकिन चित्ररथा के रथ को कैसे भी करके ऐन केन प्रकरण से मल्ला अर्जुना जो है वह इसके अभियान को रोक देते हैं। सम्रवर्धना रात्रि काल में कामयाब हो जाते हैं किले में प्रवेश करने में। और वे जैसे वह किले में प्रवेश करते हैं, मल्ला अर्जुना के साथी उनको पकड़ते हैं, उनका वध कर देते हैं, मतलब रास्ता साफ। अपने गढ़ को बचाने के लिए मल्ला अर्जुना जो है अपनी माँ को मध्यस्थता के लिए भेजते हैं और साथ में ही एक प्रस्ताव देते हैं भेंटों का। और कई भेंट वो प्रस्तुत करते हैं राजा के लिए। पर राजन उन भेंटों को देखकर खुश नहीं होते हैं। वह कहते हैं कि इनको तो किसी भी कीमत पर हटाना पड़ेगा। अर्जुना जो होते वो बड़े अपरिपक्व होते हैं और इसी कारण से राजा जो होते हैं जयसिम्हा वह सूजी को अपने पक्ष में कर लेते हैं और वह सूजी को ये अभियान देते हैं। और जैसे ही मल्ला अर्जुना सूजी के नेतृत्व में सेना को अग्रसर देखते हैं उनकी ओर, तो वह धन भंडार से जितना भी धन अर्जित कर सकते थे वह लेकर वह चंपत हो जाते हैं। आगे मल्ला अर्जुना जो है वह कुथेश्वरा से संधि कर लेते हैं और उनके पक्ष में चले जाते हैं। कोथेश्वरा का अभियान होता है कश्मीर पर कूच करना। अभियान में कोथेश जो है वह लोथाना को भी अपने संग में कर लेते हैं। लेकिन उदया जो कि कोथेश और लोथाना के में से ही होते हैं, मल्ला उनका दुख से वध कर लेते हैं। क्योंकि हालांकि इस कृत्य पर लोथाना मल्ला को क्षति नहीं पहुंचाते, लेकिन उनकी सेना को वो पूरा नष्ट कर देते हैं। मल्ला थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, लेकिन मल्ला को छोड़ देते हैं और साथ ही लोथाना को भी एक सुरक्षित स्थान दे देते हैं। अब यहाँ पे मल्ला ने जाते समय लोथाना को वचन दिया था कुछ मुद्रा का, कुछ उपहारों का, लेकिन ऐसा हो ना सका और लोथाना जो है मल्ला के क्षेत्रफल में सीमा कर उगाते हैं। और अच्छा, जैसे ही सूजी आ जाते हैं तो वो तो भाग जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मल्ला जो है वह राजा जयसिम्हा के राजमहल में उपस्थित हो जाते हैं और राजा उनसे भेंट कर लेते हैं।
ये दृश्य देखकर सूजी थोड़े विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लोहारा पर विजय प्राप्त की थी और हारे हुए राजा या पराजय हुए राजा के साथ में अब राजन आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और वह राजन जो है उनको अपने हाथों से पान खिलाते हैं। तो सूजी का भयभीत होना समझ में आता है। अच्छा, सूजी इतने विचलित हुए बाद में कि उन्होंने लोगों पे, प्रजा पे, मंत्रियों पे और कभी कभी राजा पे भी कटाक्ष और वह बहुत अपमानजनक तरीके से लोगों के साथ पेश आते थे। ये भी सत्य है। ब्राह्मण सूजी से नाराज़ थे क्योंकि उनका तौर तरीका अच्छा नहीं था। ब्राह्मणों ने उपवास रखा और जैसे ही उपवास रखा, राजा ने रिल्हना को अपने पक्ष में लिया। वह विश्वास पात्र थे राजा के और रिल्हना ने पनक कंदरा को काम सौंपा और रात्रि काल में उनकी टुकड़ी भी साथ में थी उनके साथ में, और उन्होंने घेराव किया किसका? सूजी का। और सूजी के वध की तैयारी चल रही थी क्योंकि सूजी अब अपने पद से भी ऊपर हो गए थे और वह किसी को भी चैलेंज किया करते थे। एरोगेंस काफ़ी आ गई थी उनमें। तो ये सब राजन के ध्यान में तो था। वो चाहते थे कि उनके पर कतरे जाए। सूजी को इसकी बनक लग जाती है और सूजी जो है वह राजा को सचेत करते हैं इस बारे में और राजा उनको आश्वासन देते हैं कि वह उनके साथ में ही है। और कई बार राजा उनको अपने समीप बिठाते हैं, जबकि सूजी का व्यवहार वैसा ही होता है, बिल्कुल अव्यवहारिक होता है। प्रजा के प्रति, मंत्रियों के प्रति, सभी के प्रति, कभी कभी राजन के प्रति भी। राजमहल में राजा के एक विश्वास पात्र श्रृंगरा, वह एक बार राजन को सूचित करते हैं कि सूजी जो है वह बिल्कुल अकेले है अपने शयन कक्ष में, अपने राजमहल में, और उनके शयन कक्ष में अभी कोई नहीं है, ना उनके सेवक है। उनके सेवक जो है उनके आसपास नहीं होते। जब वह विश्राम कर रहे होते हैं तो यही समय है उन पर वार करने का। जिनका ध्यान कुला राजा की ओर जाता है, वह एक वीर सेनापति होते हैं। तो जैसे ही वह उनको बुलाते हैं, उनको कार्य सौंपते हैं और कहते हैं पान के बहाने, तांबुला जिसको कहते थे उस समय काल में, तांबुला के बहाने, पान के बहाने आप उनके शयन कक्ष में प्रवेश कीजिए और आप अपना कार्य कीजिए। बस ऐसा ही होता है। कुला राजा जो है अपने दो एक साथियों के साथ में वहाँ चले जाते हैं। जैसे ही वह सूजी के महल में प्रवेश करते हैं, उन शयन कक्ष के बाहर जो दरबान होते हैं वह उनको रोकते हैं। तो वह आग्रह करते हैं कि उनको पान देना है, उनको राजन ने बोला है। तो ये सूचना जैसे ही सूजी को मिलती है, सूजी उनको अंदर आने की अनुमति देते हैं। जैसे ही वह अंदर जाते हैं, उनको एक मौका मिलता है एक निवेदन करने का, और वह कहते हैं सूजी से कि आप जानते हैं हमारे एक सैनिक है जिनका दुर्व्यवहार हुआ है और आपके आदमी उनको पकड़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनको निर्देश दें कि उनको ना पकड़ा जाए, हम उनकी दलील भी सुने। सूजी उनको देखकर बोलते हैं यह संभव नहीं है। वो कहते हैं, कौन? कुला राजा कहते हैं। अब कुला राजा दिमाग से चलते हैं और कहते हैं कि मेरे जो दो साथी, अन्य साथी हैं, आप उनको भी सुन लीजिए। वह जैसे ही आते हैं उनको देखते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं आपका पक्ष सुनूंगा, लेकिन कल सुबह सुनूंगा, आज के लिए बस इतना ही। अब दोस्तों होता ऐसा है कि सूजी जैसे ही अपनी कमर उनकी ओर करते हैं और चेहरा उनका जो होता है वह अपने पलंग की ओर जाते हैं आराम करने के लिए, तो पीछे से जो कुल्ला राजा है वह उन्हीं का खंजर उठाते हैं और उन पर वार कर देते हैं, और जो दो साथी है वह भी कूद पड़ते हैं। उनके मुंह से एक चीख निकलती है, मेरे साथ धोखा हुआ। और जैसे ही उनके साथी गण आते हैं, वह देखते हैं उन पर वार होते हुए, वह भाग जाते हैं। सिर्फ एक ही होते हैं, पिनाक देवा, जो उनका साथ उस वक्त दे देते हैं, लेकिन वह साथ भरपूर न था साथियों, और सूजी जो है वह मौत के घाट पर उतारे जाते हैं। अब सूजी के महल से चीख पुकार आती है, राजन के कानों में भी आ जाती है, और एक सूचना भी मिल जाती है राजन को कि सूजी
का वध हो गया। वह अपने सैनिकों को निर्देश देते हैं कि आप घेराव कीजिए उनका। इसी कृत्य में लक्ष्मा का, जो कि सूची के अनुज होते, छोटे भाई होते हैं, उनका भी वध हो जाता है। एक समय काल में लक्ष्मा का राजन के बहुत ही खास विशेष हुआ करते थे। ये घटना 1132 AD की है, 1132 AD। अब 1133 AD जैसे ही आता है, सांजपाला को सेना प्रमुख बनाया जाता है और जो कुल्ला राजा है उनको नगर अध्यक्ष। अब राजन के मन में होता है कोथेश्वरा को हटाना, लेकिन कोथेश्वरा ये सब समझ गए होते हैं। कोथेश्वरा चुनौती तो देते पर पर्याप्त नहीं होती है, तो उन्हें भागना पड़ता है पहाड़ों की ओर। और किसके साथ शरण लेते हैं फिर? मल्ला के साथ में। और राजन को जैसी इसकी बनक लगती है, निवास भी है और उस क्षेत्र को वह ही कंट्रोल करते हैं, तो राजा उनको चुनौती देते हैं। और वहाँ पे चुनौती ऐसी होती है कि कोथेश का जो आगमन है वह शून्य के बराबर हो जाता है और मल्ला जो है कैसे भी करके वहाँ से भाग निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन जैसे वो लोहारा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उनको वहाँ के सैनिक पकड़ते हैं और बंदी बनाते हैं और इसकी सूचना राजन को मिल जाती है। राजन को जैसे ही उसकी सूचना मिलती है, वह मल्ला को किसी भी कीमत पर चाहते हैं। यहाँ चित्ररथा जो थे, उनको भी राजन ने अच्छी पदवी दी थी, लेकिन ब्राह्मण उनसे नाराज़ थे। वह भी एरोगेंट ही थे ब्राह्मणों के प्रति और प्रजा के प्रति भी। तो ब्राह्मण अवंतीपुरा में उनके विरुद्ध उपवास पर बैठते हैं। एक ब्राह्मण पुत्र जिनका नाम विजय राजा होता है, वह शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने राजमहल में नरसंहार होते हुए और कुछ दृश्य ऐसे देखे थे कि वह विचलित हो जाते हैं। वह विचलित मन से कहते हैं कि जो कुछ भी दृश्य चल रहा है, इसके लिए इनको भोगना पड़ेगा। किनको? चित्ररथा को। और चित्ररथा का अंत करीब है। राजन को इस बात की सूचना मिल जाती है। वह चित्ररथा को पास दिलाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। और विजय राजा जो होते हैं वह भी अब राजमहल में ही होते हैं। उनको भी आया होता है राजन की ओर से। एक रात जब चित्ररथा राजमहल की सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं, तो एक खंबे के पास के ही एक खंबे से विजय राजा जो है अपनी छोटी सी तलवार, बड़ी खंजर लेकर वह चित्ररथा पर वार करते हैं। उनके सर पर उनको चोट लग जाती है। उनको गिरा हुआ देखकर विजय राजा को लगता है कि वह मृत हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हालांकि विजय राजा के भ्राता भी आते, वह भी मारना चाहते हैं, लेकिन रोक देते हैं उनको। चित्ररथा के मुंह से एक चीख निकलती है, मेरे साथ धोखा हुआ। तो राजन के कुछ साथी होते हैं, उनको लगता है कि राजन का ही हाथ है इसमें। वे दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ साथीगण उनको उनके कक्ष में ले जाते हैं और कुछ समय काल बाद राजन भी वहाँ पहुँचते हैं और राजन जानना चाहते हैं ये कृत्य किसने किया। कोई कहता नहीं है। विडम्बना ये थी कि सबको लगता था शायद राजन ने ही करवाया है, क्योंकि वो दौर था षड्यंत्रों का। कौन किसके साथ में है, कौन किसके पाले में है, कुछ समझ में नहीं आता था। और जब षड्यंत्र अपने उच्च स्तर पर होता है तो किसी पे भरोसा नहीं किया जाता। हर एक राजा के साथ में ही खड़ा होना चाहता है। तो राजन जैसे ही जोर देते हैं तो विजय राजा जो है वह वहाँ पे उपस्थित होते हैं और वो कहते हैं कि वो मनुष्य मैं हूँ जिन्होंने चित्ररथा का वध किया। राजन अपने सैनिकों को आदेश देते हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे वह घेराव करते हैं, विजय राजा उन पर वार कर देते हैं और कई सैनिकों को घायल कर देते हैं साथियों। फिर वह भी अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं और बलिदान के समय उनके हथेली में एक पर्ची होती है जिस पर लिखा होता है, जब जब धर्म के विरुद्ध अधर्म बढ़ेगा तब हर एक युग में मैं आऊँगा, युग युग में मैं आऊँगा। शायद गीता का पाठ था ये। और विजय राजा धर्म के इस युद्ध में अपनी आहुति दे देते हैं, अपनी स्वयं की आहुति। ये घटना 1133 की है, 1133 AD। हम बहुत पास आ रहे हैं, इतिहास के, हिस्ट्री के करीब आ रहे हैं। आगे जानते हैं कि आखिर मल्ला को पकड़ा तो कैसे पकड़ा और फिर क्या हुआ।
बने रहिए मेरे साथ में, बने रहिए मेरे साथ में। अगले एपिसोड में जानते हैं आगे क्या हुआ। हाँ, आपसे निवेदन है, मेरे इस एपिसोड को जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।